Today I'm going to explain the beta oxidation of saturated fatty acids. सबसे पहले जो saturated fatty acids हैं ये वो fatty acids हैं जिनमें की डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। नाउ सबसे पहले जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। सेकेंडली इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोला जाता है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को, क्योंकि जब भी फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो जो बीटा कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बीटा ऑक्सीडेशन। और अल्फा ऑक्सीडेशन भी होती है फैटी एसिड्स में, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन में जो बीटा कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो जब भी फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो इनसे 2 कार्बन स्ट्रक्चर रिमूव होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। नाउ जो पाल्मिटिक एसिड है इट इज अ 16 कार्बन स्ट्रक्चर, मींस इसमें 16 कार्बन होते हैं। जो फैटी एसिड्स हैं इनमें एक तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन, और एक इसमें लास्ट में इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये डिपेंड करता है कि फैटी एसिड में कितने कार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन चेन को हम डिनोट करते हैं आर से। आर ग्रुप मींस ऑर्गेनिक चेन प्रेजेंट इन फैटी एसिड और एनी अदर कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे फैटी एसिड की बात कर रहे हैं तो जो आर ग्रुप है ये रिप्रेजेंट करता है कि फैटी एसिड की चेन है जिसमें कि lots of hydrocarbons present है according to the number of carbon present in that fatty acid। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन्स हैं। नाउ दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप जो हमने यहाँ पे देखा। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके साथ कोएंजाइम ए अटैच्ड है। नाउ ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है जो इसका फर्स्ट वाला कार्बन है दिस इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, और जो इसका दूसरा कार्बन है इसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी होगी? बीटा कार्बन की, मींस इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी, तो इसलिए इसे बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। एंड आर रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन चेन, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं असाइल कोएंजाइम ए। नाउ सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? फैटी एसिड की, फैटी एसिड के बीटा कार्बन की। सो दिस इज द बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन एक रिमूव होएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होएगा। तो जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो जो कार्बन है ये अपनी वैलेंसी पूरी करता है डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की इंसर्शन होती है इस केस में। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन यहाँ पे कोई हमें कोएंजाइम चाहिए जिसकी रिडक्शन होगी जो इन हाइड्रोजन्स को कैरी करेगा। तो इस केस में यहाँ पे FAD पॉजिटिव यूज होता है। जब FAD पॉजिटिव की रिडक्शन होती है, जब ये पिक करता है यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो ये रिड्यूस होता है इनटू FADH2। नाउ दिस स्टेप इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो जब असाइल कोए की ऑक्सीडेशन होती है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा इनोइल कोए। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी विद द एडिशन ऑफ वाटर। इस केस में यहाँ पे वाटर ऐड होता है, और जो ऑक्सीडेशन में एंजाइम यूज होता है दैट इज द असाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, सो दैट्स व्हाई द डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो हाइड्रोलिसिस के लिए एंजाइम यूज होता है इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम ए इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो जब इस स्ट्रक्चर की हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर, तो जब इसमें वाटर का एडिशन होगा इस स्ट्रक्चर में तो दिस इज द CH एंड दिस इज द CH। एक OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होएगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये CH था जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसके साथ एक OH अटैच हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ। मींस यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में ऐड हो गया, और इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिसिस। नाउ अब हम देखेंगे इसका थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में दोबारा से ऑक्सीडेशन होती है, और किसकी ऑक्सीडेशन होगी? यहाँ पे भी जो बीटा कार्बन है फिर से इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ पे बीटा कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सी असाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को फिर से रिमूव करेगा, और हाइड्रोजन को कहां से रिमूव करेगा? एक ये हाइड्रोजन रिमूव होएगा और एक ये हाइड्रोजन रिमूव होएगा। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो जो कार्बन है ये अपनी वैलेंसी पूरी करेगा डबल बॉन्ड के साथ।
तो इससे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए। नाउ यहाँ पे ये जो बीटा कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे कौन सा कोएंजाइम यूज होता है, यहाँ पे NAD पॉजिटिव यूज होता है। तो जब NAD पॉजिटिव 3 हाइड्रोक्सी असाइल को ए के बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन को पिक करता है तो ये रिड्यूस हो जाता है इनटू द NADH। नाउ दिस इज फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, इट इज कॉल्ड द थायोलाइसिस। इस स्टेप में थायोलाइसिस होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोएथायोलेज। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये सेपरेट हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी इसकी, मींस ये दोनों स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएंगी। तो यहाँ पे दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो एसिटाइल कोएंजाइम ये सेपरेट हो जाएगा। नाउ अब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बचा, क्योंकि ये तो सेपरेट हो चुका है, तो जो इस स्ट्रक्चर है इसके साथ एक कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा, और इस एडिशन को कौन करता है, एंजाइम कोएथायोलेज। तो यहाँ पे फिर से असाइल कोए की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ से रिमूव हो गए इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। सो ये एक साइकिल है बीटा ऑक्सीडेशन का, और एक साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव होता है। और जो पाल्मिटिक एसिड है इट इज अ 16 कार्बन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 2 कार्बन रिमूव हो गए इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे 14 कार्बन बचे इस स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब है कि जब भी पाल्मिटिक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो 8 साइकिल्स रिपीट होते हैं ऑक्सीडेशन के। सो इसका मतलब है कि यहाँ से टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल बनते हैं। नाउ अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये TCA साइकिल में एंटर करेगा। TCA साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में एंटर करता है और TCA साइकिल में फिर बाद में ये ATP की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तो ये यूज हो जाएगा इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ palmitic acid which is a saturated fatty acid. So if you have any query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.